हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी बोर्ड के ऑनलाइन क्लास पर। और कैसे हो आप सभी? आई होप सभी आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जितनी भी वीडियो मैंने आपको बताई है, समझाई है कॉन्सेप्ट के अंदर, आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीखे होंगे और समझे भी होंगे। और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया प्रैक्टिस भी आप किए होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम नया कॉन्सेप्ट डेली आपके पास लेकर आते हैं और नया कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमारा है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आप पक्का आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन हाँ, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया देखना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को नोट करना है। तो आपको इतना पता ही होगा कि मुख्य शाखा का मान मैंने निकाल लिया था। हाँ, लेकिन अब प्रोसेस आगे क्या है वो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके मित्रों तक पहुंचती रहे और कॉन्सेप्ट भी आप बढ़िया तरीके से सीखते रहें। और तो चलते हैं हम कॉन्सेप्ट के अंदर। जैसे हमने सीखा है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स लिखा हो तो इस साइन से ये साइन कट सकता है, बराबर जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स और यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स तो इससे कट सकता है। या फिर ऐसा लिखा है, यहाँ पर साइन लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है साइन इनवर्स लिखा है, तो इस साइन से इस साइन को काट सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए, यहाँ पर आपका लिखा जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पर कभी आ जाए लिखा टेन इनवर्स, तो आप इस चीजों को नहीं काट सकते हो। या फिर ऐसा लिखा जाए, यहाँ पर आ जाए साइन और यहाँ पर क्या आ जाए टेन, तो आप बिल्कुल नहीं काट सकते हो। यहाँ पर कोई पैरामीटर्स हम सीखेंगे या नया चीज, नया कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे सवालों के अंदर क्या क्या चीज, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो उन चीजों को आप सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं, अगर ऐसा लिखा है कि x बराबर लिखा है साइन यूनिवर्स, या फिर ऐसा लिखा है कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो अगर मैं इधर साइन इनवर्स को लाऊं तो ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स और बटे में नीचे एक कर सकता हूं। अब आपको इतना पता होगा कि साइन थीटा बराबर, आपको तो इतना पता है कि लाल बटे कक्का, या फिर पंडित बोले पंडित हर हर बोले, इतना तो पता है। ये साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कासेक होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर आधार का मान आपको निकालना है तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो लंब तो ये है और कर्ण ये है, तो अगर आधार स्क्वायर बराबर निकालना चाहो तो कर्ण स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आधार निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो, आधार बराबर एक का स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं हो, तो आधार बराबर वन माइनस से क्या कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब इतनी चीजें आपको पता हो गई ना, तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आप रख सकते हो लंब क्या है ये और कर्ण क्या है ये और आधार ये निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। हाँ, अगर आपको कॉस थीटा बराबर निकालने को बोलते हैं, कॉस थीटा बराबर आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना आया है, रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर बटे कर्ण का मान तो आपको पता है एक है, ये हो जाएगा। क्लियर? अगर आपसे बोल रहा है कि टेन थीटा का मान निकालो, तो टेन थीटा भी आपको पता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान तो क्या है x और आधार का मान क्या है वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर आपसे बोलते हैं कि आप कॉट थीटा बताओ, तो कॉट थीटा भी पता है आपको, आधार बटा लंब होता है, तो आधार का मान ये और लंब का मान ये हो जाएगा। अगर आपसे बोलते कि सेक थीटा बताओ, सेक थीटा बताओ, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान तो एक और आधार का मान वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर आपसे बोलते हैं कॉसेक थीटा बताओ, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना हो जाएगा एक और लंब का मान क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। इस तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो का मान आप
निकाल सकते हैं। हाँ, ये वैल्यू कहाँ कहाँ पर काम है आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। और कॉट का उल्टा टेन, और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। इतना चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया नोट कर लीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, नोट कर लीजिए चीजों को बढ़िया तरीके से। अच्छा, नोट कर चुके होंगे। हाँ, सभी को नोट्स बनाने अपने पेन और कॉपी को लेकर साथ में बैठना है। अगर पेन कॉपी को आपको साथ में लेकर बैठते हो तो कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से आप सीख पाओगे। अच्छा, कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले हम देखेंगे। इसको हम रफ किए देते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स बराबर होता है 1 कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। या फिर कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 सेक इनवर्स एक्स होता है। या फिर टेन इनवर्स एक्स अपान क्या होता है? 1 कॉट इनवर्स एक्स होता है। अब सभी का साइन का उल्टा आपको पता है कि कॉसेक होता है। कॉस का सेक और टेन का क्या हो जाता है? कोट हो जाता है। तो इससे भी 6 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। अर्थात अगर साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स निकालना चाहो तो 1 साइन इनवर्स एक्स, कॉस निकालो तो सेक निकालो तो 1 कॉस इनवर्स एक्स, और कॉट निकालो तो 1 टेन इनवर्स एक्स आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, ये नोट कर लेना है आपको। अच्छा, इसके प्रश्न के अंदर हम चलते हैं। अगर कभी ऐसा दिया हो कि साइन, और यहां पर दिया है टेन इनवर्स 3/4, तो अब आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है? साइन का। हाँ, अब इसको आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। जो आपको मेथड बताई वही मेथड से हम निकाल सकते हो। आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर मैंने क्या बताया है? रूट। अच्छा, कर्ण बराबर क्या होता है? 1 प्लस, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो कर्ण, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 25। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 5। वैसे भी 3 4 5 क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर आप यहां पर निकालना चाहो, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, अगर आप इसको बदलना चाहो साइन में तो साइन बराबर क्या हो जाएगा? साइन बराबर आपको पता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है? 3 और कर्ण का मान 5 है। तो ये कट जाएगा। तो ये क्या 3/5 इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो यहां पर लिखा है कि टेन इनवर्स सेक 5 या 3/4। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो 4 मान लीजिए 3 लिखा है, कर्ण बटे आधार। अब आपको किसका मान निकालना है? लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान बताने के लिए क्या कर दो आप? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? 9 7 16, ये हो जाएगा √7। अब आपको इस 10 को यहां पर भी 10 बनाना पड़ेगा तभी ना कटेगा। क्या 10 इनवर्स सेक नहीं कटेगा ना? तो सेम कर सकते हो आप।
टेन इनवर्स बराबर, यहाँ पर 10 बनाने के लिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान यहाँ पर रख सकते हो टेन इनवर्स 10 लंब बटा आधार का मान, लंब का मान आया है √7 और आधार का मान कितना आया है 3 आया है। तो ये कट जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा और ऐसे बचेगा क्या जाएगा √7/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल चेंज कर लेना है, जो तरीका मैंने आपको चेंज करने का बताया। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि कॉट इनवर्स 12/13 कॉट इनवर्स 12/13 और यहाँ पर लिखा था सेक। तो इसको कैसे चेंज करोगे? अब आप कॉट से कॉट सेक नहीं काट सकते हो ना, बनाना पड़ेगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पहले आप लिख लो, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान ये है। अच्छा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे